जितने आए हैं उन्हीं से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले आपने अपने स्क्वायर का आइसोमेट्रिक व्यू बना के रोम्बस बना लिया। ये आपका रोम्बस बन गया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, नेक्स्ट स्टेप में आप इनके बाइसेक्टर्स बनाते हो। तो ये आपका बाइसेक्टर्स हैं जो आपके पॉइंट्स भी बन जाते हैं। उसके बाद अगले स्टेप में आप क्या करते हो, आप ये जो लेंथ थी आपकी पीछे से आपने जो असल व्यू पे मेजर की थी उस, बल्कि पहले आप डायगोनल्स बनाओ। डायगोनल्स बना लो पहले। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद ये जो लेंथ आपने मेजर की थी उस लेंथ पे आप एक पॉइंट लगाते हो यहाँ पे, और यहाँ से आप परपेंडिकुलर या पैरेलल टू जी एक्सिस आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो। तो आप इस पॉइंट तक पहुंच जाते हो डायगोनल पे जहाँ पे कट कर रहा है। तो ये आपके पास आपका थर्ड पॉइंट हो जाता है, फिफ्थ पॉइंट, सॉरी पॉइंट नंबर 5 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग फिफ्थ पॉइंट से पैरेलल टू ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे, और डायगोनल पे जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे हमारा 6 पॉइंट हो जाएगा। उसी बाद 6 पॉइंट से हम लोग पैरेलल टू बी सी लाइन ड्रॉ करेंगे, 7 पॉइंट हो गया। फिर यहाँ से पैरेलल टू डी सी ड्रॉ किया, 8 पॉइंट हो गया। तो आपके पास 8 पॉइंट्स आ गए। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली हाथ से इन 8 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है, और आपके पास क्या होता है, ये एक इक्लिप्स बन जाता है, या सर्कल का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बन जाती है। जो फोर सेंटर्ड मेथड है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन है एक्यूरेट। तो हम लोग क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ स्क्वायर बना लिया, ये आपका बन गया स्क्वायर। एजेस को इग्नोर करो। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस इंटरसेक्टिंग ईच अदर ऑन द लॉन्ग डायगोनल एट पॉइंट पी एंड क्यू। तो आप बाइसेक्टर आप लोग बनाओगे, और वो क्या करेंगे, वो आप देखोगे यहाँ पे पी एंड क्यू पे डायगोनल को कट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, आपने ए बी लाइन का बाइसेक्टर 4 पॉइंट पे बना, ठीक है। ये 4 पॉइंट का बाइसेक्टर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी को पी पॉइंट पे कट कर रही है, और यहाँ से जो बी सी का बाइसेक्टर था जो 2 पॉइंट पे बना है, इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की, तो वो क्यू पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। विच मीट्स एन एंगल 120 डिग्री एंगल्स बी एंड डी। ये लाइंस आगे एक्सटेंड होके डी पे मिलती है, और ये वाली एक्सटेंड होके बी पे मिलती है। तो आपके पास पी और क्यू 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या है, ड्रॉ लाइंस ज्वाइनिंग द 120 डिग्री एंगल बी एंड डी विद द मिड पॉइंट्स। दूसरा तरीका ये है कि आप मिड पॉइंट्स निकालो ए बी और बी सी के, और इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो अपोजिट जो उसके है कॉर्नर से। तो बी सी को मैं ज्वाइन करूंगा डी से, और सॉरी 2 पॉइंट को ज्वाइन करूंगा डी से, 4 पॉइंट को ज्वाइन करूंगा बी से। तो ये जो लाइंस कट करती हैं डायगोनल्स को पी और क्यू पॉइंट पे, ये जो हमारी लाइंस हैं ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाते हैं पी क्यू, ठीक है। These two of these lines will be drawn horizontal while the other two will make 60 degree angle with the horizontal, ठीक है। With center B and Q draw arcs 3, 4 and 1, 2 respectively। तो अब इसको हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं। इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने जो स्क्वायर था सर्कल का, उस स्क्वायर का आपने बना लिया है आइसोमेट्रिक व्यू। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो सेकंड मेथड है वो ज़्यादा आसान है, वो आप लोग सीख लो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट्स निकालेंगे 2 एजेस की। तो आपने सेंटर पॉइंट्स निकाल लिए हैं ए बी का जो कि 4 पॉइंट पे आया है, ए बी का सेंटर पॉइंट हमारे पास 4 पॉइंट पे आया है, और बी सी का सेंटर पॉइंट हमारे पास 2 पॉइंट पे आया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे। हम लोगों ने क्या किया है जी, डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए हैं। एक ही डायगोनल ड्रॉ कर लो, दूसरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। डायगोनल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग ये 2 पॉइंट से एक लाइन एक्सटेंड करते हैं जो कि डी से मीट कर रही है, और 4 पॉइंट से लाइन एक्सटेंड करते हैं जो कि बी से मीट कर रही है।
अब आपके पास दो नए पॉइंट्स आ गए हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जी? वो एक पॉइंट आपके पास है P, जो कि डायगोनल कोड जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और एक पॉइंट है Q। ठीक हो गया? तो आपके पास ये PQ दो पॉइंट्स आ गए हैं। अब आपने आर्क्स लगानी है, चार पॉइंट्स आपके पास PQ और BD। तो आपने D पॉइंट से अपनी कंपास को ओपन करना है। आर्क जो है हम लोग इस कलर से लगा देते हैं। D पॉइंट को आपने सेंटर लेना है, अपनी कंपास को 1 तक ओपन करना है। ये मिड पॉइंट भी आपको लगाने पड़ेंगे। 1 तक ओपन करके आपने ये कर्व लगानी है, ये वाली, जो कि 2 तक जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने B पॉइंट को सेंटर लेना है और इस कंपास को आपने 4 तक खोलना है और आपने ये कर्व ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये दो कर्व ड्रॉ होगी। उसके बाद हम लोग P पॉइंट को सेंटर लेंगे और उसको 1 तक या 4 तक ओपन करेंगे और ये कर्व ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप Q पॉइंट को सेंटर लोगे, उसको 2 या 3 तक ओपन करोगे और ये कर्व ड्रॉ करोगे। नहीं जी, ये आपका बन गया प्रोजेक्शन ऑफ सर्कल, बिल्कुल एक्यूरेट, कंपास से, हाथ से नहीं बनाना पड़ा। समझ आ गई भाई सबको? ठीक है, समझ आ गई। यस सर। तो ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ सर्कल है, 4 पॉइंट मेथड इसको कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो एक आपके पास सिनेरियो था जिसमें आपको सर्कल दिया हुआ था, लेकिन आमतौर पे हमें सर्कल नहीं दिया होता, हमें सेंटर पॉइंट पता होता है। तो हम जो जैसे कोई होल है किसी ड्राइंग के, किसी आपकी मशीन पार्ट के ऊपर, तो वो होल का सेंटर हमें पता होता है। तो ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए सर्कल ऑफ ए गिवन डायमीटर अराउंड अ गिवन पॉइंट। तो आपको डायमीटर पता है होल का, और होल का या सेंटर पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हमने क्या करना है कि उस होल से आपने वो सेंटर पॉइंट से आपने सॉरी ये स्केयर तक पहुंचना है, और स्केयर एक दफा आप तक पहुंच गया आप, उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंपल हो जाता है। तो लेट O बी द गिवन पॉइंट एंड D द डायमीटर ऑफ द सर्कल। O आपके पास वो पॉइंट है और D सर्कल का डायमीटर है। व्हेन द सरफेस ऑफ द सर्कल इज वर्टिकल, वर्टिकल सरफेस है, थ्रू O draw vertical center line and another center line inclined at 30 degree to the horizontal। हम O से एक वर्टिकल सेंटर लाइन लगाएंगे और एक 30 डिग्री सेंटर लाइन लगाएंगे पैरेलल टू द स्लोपिंग आइसोमेट्रिक एक्सिस। जो स्लोप है आइसोमेट्रिक एक्सिस की, दो स्लोप्स हैं x और y, उसमें से किसी भी एक स्लोप पे आप लगा दो। तो हम लोगों ने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन लगाई, ये इसको उसने ड्रॉ नहीं करके दिखाया हुआ, वैसे एक वर्टिकल लाइन लगाई है सेंटर से ओ पॉइंट से, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है 30 डिग्री के एंगल पे। ऑन दीज लाइंस मार्क पॉइंट 1 2 3 एंड 4 एट अ डिस्टेंस इक्वल टू 0.5 d फ्रॉम ओ। इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं चलो खुद से। तो आपके पास एक पॉइंट है जी, ओ पॉइंट है, ये आपके पास ओ पॉइंट है। यहाँ से मैंने एक वर्टिकल लाइन लगाई है, इस तरफ को भी और इस तरफ को भी, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है 30 डिग्री के एंगल पे, इस तरफ को भी और इस तरफ को। उसके बाद जो डायमीटर था उसका हाफ 0.5, हाफ मैंने यहाँ पे कट कर लिया, हाफ मैंने यहाँ पे कट कर लिया 0.5 का, हाफ मैंने यहाँ पे कर लिया, हाफ मैंने यहाँ पे कर लिया, हाफ मैंने यहाँ पे कर लिया। ठीक है भाई, 0.5 और डी का हाफ 0.5 टाइम्स डी। अभी मेरे पास रोम्बस के 4 कॉर्नर्स हो गए हैं। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, एक वर्टिकल लाइन लगाऊंगा यहाँ पे, वर्टिकल लाइन लगाऊंगा पैरेलल टू जेड एक्सिस, इस तरफ को भी इस तरफ को भी, इसी तरह वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। उसके बाद यहाँ से हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री पे नीचे वाली लाइन के पैरेलल में, यहाँ से नीचे वाली लाइन के पैरेलल में 30 डिग्री इसके एंगल में। लो भाई, ये जो आपके एक्स्ट्रा लाइन है ये मिटा दोगे तो आपके पास वो रोम्बस बन जाएगा, वो हाँ रोम्बस बन जाएगा, जो कि उस स्केयर का प्रोजेक्शन है जिस स्केयर के ऊपर ये सर्कल ड्रॉ हुआ है। उसके बाद आपने 4 पॉइंट
मतलब जो मेथड है उसको यूज करके आपने सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। ड्रॉ द रिक्वायर्ड इक्लिप्स इन दिस रोम्बस बाय द 4 सेंटर मेथड, जो 4 सेंटर मेथड है उससे आपने ये बना लेना, ठीक है। तो अगर ये वाली जो हमारा वो था जिसमें ये फ्रंट व्यू था, अगर टॉप व्यू होगा तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट से 2 लाइंस बनाएंगे। तो ये आपकी सपोज सेंटर लाइन पॉइंट है, यहाँ से आप उसमें हमने एक वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी, इसमें आप लोग क्या करोगे, इसमें दोनों लाइन जो है वो 30 डिग्री के एंगल पे बनाओगे, एक ये लाइन होगी और एक ये लाइन होगी। उसके बाद हम 0.5 पे कट करेंगे, 0.5 ऑफ टी, 0.5 ऑफ टी, 0.5 ऑफ टी, 0.5 ऑफ टी, ठीक है। तो ये सेंटर पॉइंट ऑफ रोम्बस आ गया हमारे पास। उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपली लाइन पैरेलल ड्रॉ करते रहोगे। तो यहाँ से हमने लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ की, इस तरफ को भी, इस तरफ को भी, इस तरफ को भी। यहाँ से जब ड्रॉ की हमने तो ये हमारे पास बन गया जी रोम्बस। और इस रोम्बस के ऊपर अब आपने क्या करना है, आपने अपना एक्लिप्स बना लेना, 4 सेंटर मेथड, ठीक है भाई, सिंपल एज दैट। उसके बाद आपके पास है जी सेमी सर्कल। सेमी सर्कल एग्जैक्टली सर्कल वाला तरीका है, बस आपने क्या करना है, इसको हाफ में बनाना है। सेमी सर्कल में क्या होता है, आपके पास स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल की प्रोजेक्शन बनाते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। तो बनाना आपको अल्टीमेटली, आपको यहाँ पे अगर आप देखो तो एक पॉइंट एक्स्ट्रा बनाना ही पड़ता है 4 सेंटर मेथड अप्लाई करने के लिए। तो ये वो तरीका होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ थी, यहाँ पे हमारा ये वो टॉपिक खत्म हो गया। उसके बाद आगे जो चीज़ें हैं वो आपके स्कोप से बाहर है, मुश्किल चीज़ें हैं। प्रिज्म एंड पिरामिड्स ये हम लोगों ने नहीं बनाने। उसके बाद आ जाता है जी सिलेंडर्स बनाना भी आसान है। सिलेंडर्स में हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि जो आपका स्क्वायर होता है, जो आपका सर्कल होता है वो हम लोग स्क्वायर बना देते हैं, और जो बाकी लेंथ होती है वो जो इसकी वर्टिकल लेंथ होती है, जैसे ये वर्टिकल लेंथ है, वो सिंपली हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ये ड्रॉ करना हम लोग सीखेंगे, चलो कोन्स भी नहीं हमने पढ़ना, स्फीयर भी नहीं पढ़ना, प्रॉब्लम्स आ गई हैं यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 1-2 प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर आपको इसका टास्क मिलेगा। अभी का जो आपका टास्क है इस ड्राइंग का, इसके एंड पे क्वेश्चन है, मैं वो दे देता हूँ। अभी सिर्फ सर्कल्स और रेक्टेंगल्स ड्रॉ करके हम लोग देख लेते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए। एक्सरसाइज में तो भाई कोई है ही नहीं स्टेटमेंट वाले सवाल। चलो आप ऐसे ही ड्रॉ कर लो, आपको जो टास्क है वो फिर मैं दे दूंगा। अभी थोड़ी ब्रेक कर लें, फिर जो असाइनमेंट है आपकी कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स की, वो जो लोग डिस्कस करना चाहते हैं वो लोग आ सर जाना। से ये करवा दें थोड़ी सी, क्या करवा दूं? कंप्यूटर की असाइनमेंट का आपने कहा था। हाँ वो अभी ब्रेक करते हैं थोड़ी सी 15-20 मिनट, 12 बजे आप लोग वापस आए, फिर कंप्यूटिंग की असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपका जो वो अभी अटेंडेंस लगा रहे हैं, वो नेट इशू था। अटेंडेंस लगा देता हूँ, चलो मैं आप सर अटेंडेंस लगा दे सर। क्या नंबर है आपका बोलो। अटेंडेंस 112 सर।
103 129 है 129 112 है सबसे पहले, उसके बाद सर पे 129 सर 112 129 117 है 117 सर 129 117 और 103 आई सर एन 129 117 सर आई एन 103 और 129 129 हो गया सर 102 भी हूँ सर 118 102 नहीं मेरे पास 102 सर लेकिन मैं तो सर, बोल रहा हूँ सर 102 आपका नाम ही गलत होगा, फिर अब मैं क्या करूं? सर 118 17 से 118 एक मिनट ठहरो, आप अगर किसी का नाम गलत है वो रीनेम कर ले। 17 118 और भाई सर वो मैं मोबाइल पे क्लास ले रहा हूँ सर, वो अभी नहीं था वहाँ स्लो नेट की वजह से, तो नेक्स्ट क्लास और अटेंडेंस बताओ किसकी रहेगी? हाँ भाई 117 2019 हो गया 117 हो गया, 102 नहीं मेरे पास अब तक आया। चलो फिर 10 सर मैं नेम रीचेंज कर रहा हूँ सर 1 मिनट सर दाऊद अहमद खान, ये कौन है? सर ये हमारी क्लास के बच्चे सर सर मैं आपका क्या नंबर है? सर मेरा नेम शो हुआ सर अब 120 है दाऊद का 102 चलो भाई सर 102 का नेम शो हो रहा है सर हाँ हो गया 102 का। अब पता नहीं आप 102 ही हो गए, प्रॉक्सी लगा रहे हो। नो सर मैं 102 ही हूँ चलें एक मिनट ठहरे, मैं मेरी कॉल आ रही है। अच्छा ये आपकी लैब की थी, क्लास की भी लगवा दें जो जो एब्सेंट। ये सर 112 सर एक मिनट वो मुझे सर ओपन करने दो। 103 एक है आपका 102 103 103 है, 112 है और सर 129 भी है 129 है, 117 117 है, बस यही है मेरे ख्याल। 120 सर
120 आपकी लगी हुई है पहले से, दोबारा से क्यों लगवा रहे हो? ओके सर। चलें जी, 12 बजे आप लोग आए, 12:05 पे बेशक आ जाए, 20 मिनट कर लें। तो आपकी जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग का जो टास्क है ना, मैं वो अभी 12 बजे दूंगा आप लोगों को, जो आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बेशक ना करें, आपकी मर्जी है, लेकिन उसका जो सबमिट कराने वाला टास्क है वो फिर आपको मिल जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो टास्क आपसे नहीं बनेगा। ओके सर। ओके सर। ओके। चलें ठीक है, ओके।